यदि तुम कभी भी रिक्शा, ऑटो या अन्य ऐसे कोई भी वाहन का प्रयोग करो जिस वाहन को चलाने वाला उसका चालक बहुत गरीब सा प्रतीत होता हो, तो ना उससे मोलभाव मत करना। जितने पैसे मांगेगा उतने मुंह बोले उसे दे देना। अगर तुम्हें ये पता भी हो कि वो थोड़े ज़्यादा मांग रहा है और शायद ये गलत भी है, फिर भी तुम मोलभाव मत करना, तुम दे देना। समझना कि तुमने कृपा की है, जीवन दान किया है, यही समझना। और इस तरह के लोग कभी भी तुम्हारे द्वार पर आए ना, तो उन्हें कुछ ना कुछ खिलाकर भेजो या कोई ना कोई कच्चा सामान ज़रूर दे दिया करो। एक बात पता है, जब कष्ट असहनीय हो जाए, घर बाहर हर तरफ लगे कि कोई समझ नहीं रहा और पीड़ा बहुत बहुत गंभीर सी हो जाए, तो समझ लेना कि वो वही पल है जब एकदम से तख्ता पलट होगा। और जैसे ही तुम दर्शन करोगे ईश्वर के, मेरे मंदिर आओगे, ठीक उसके बाद ही सब बदल जाएगा। और इसी के माध्यम से तुम्हें ये भी पता चलेगा कि मंदिर आने से, ईश्वर के दर्शन करने से कैसे बुरी से बुरी परिस्थिति भी अच्छे में परिवर्तित हो सकती है। मुझे अच्छे से पता है कि मेरे कुछ बच्चे पैसों के लिए परेशान हैं, तो कुछ रिश्ते नातों के लिए, तो कुछ अपने काम से परेशान हैं, तो कुछ खान पान से, तो कुछ शरीर से परेशान है। मैं अपने उन सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जिसने तुम्हारे पैसे रखे हैं ना, वो तुम्हें लौटा देंगे और तुम्हारे सारे पैसों का इंतज़ाम खुद ब खुद होता चला जाएगा। तुम चिंता मत करो। यदि कोई तुम और तुम्हारे रिश्तों के बीच में गलत फहमी पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो आने वाले कुछ दिन तक, थोड़े दिनों तक वो ऐसा करेगा, लेकिन उसके बाद अचानक से सामने से ही तुम्हें सुनने को मिलेगा कि कैसे उस इंसान का पर्दाफाश हुआ है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं होगा, तुम बस ना मेरी सच्चरित्र को थामे रहो, सब ठीक हो जाएगा, हर परेशानी से निकल जाओगे। अभी तुमने कुछ ऐसे जगहों पर पैसे लगा दिए हैं जहां शायद वो पैसे बर्बाद हो सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अंत में रक्षा करूंगा और बचा लूंगा, तुम्हारी बर्बादी नहीं हो पाएगी। लेकिन ना, तुमने जो तरीके अपनाए थे वो कहीं ना कहीं तुमने अपने पैसों को ना कहीं दांव पर लगा दिया था। आगे से ऐसा करने से बचना। यदि कभी भी तुम ईश्वर के नाम से सोचकर दान पुण्य करने के लिए किसी भी राशि को मन में तय करते हो ना, तो फिर ये सुनिश्चित करो कि वो राशि वहाँ तक पहुँच जाए। ऐसा ना हो कि मन में कुछ और सोचो और देते वक्त कंजूस बन जाओ। जो दाता है, जो सबको देता है, यदि तुमने उसके लिए कुछ सोचा ही है तो उसे पूरा करो। वो तो तुम्हें प्यार करेगा, तुम्हें और देगा। वो तुमसे कुछ लेना नहीं चाहता है, लेकिन तुम्हारी नीयत ज़रूर परखता है, इस बात का ध्यान रखना। मुझे पता है कि कुछ लोगों से बहस हो गई है, गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है और तुम्हें लगता है कि कहीं वो फंसा ना दे, पर तुम चिंता मत करो। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम जैसा चाह रहे हो, जो मांगना चाह रहे हो, वो तुम्हें मिल जाएगा, ये तो मैं कहता हूँ। और अब तुम्हें नहीं कहना पड़ेगा, कोई तीसरा ही कहेगा और वो सब करवा लेगा। तुम्हें पता है मैं तुमसे इतना प्यार क्यों करता हूँ? क्योंकि तुम्हारा विश्वास अलग है। तुम ना कभी भी लड़ाई झगड़ा या जवाब देने के बजाय चुप रहकर मेरी सच्चरित्र पढ़ना ज़्यादा बेहतर समझते हो। मेरा नाम लेना, मुझ पर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर समझते हो। और जो मुझ पर विश्वास करके सब कुछ अपना, पूरी ज़िंदगी अपने मेरे चरणों पर दांव पर लगा रहा हो, तो फिर उस पर कृपा कैसे नहीं होगी? कृपा तो होगी ही। और जो मेरे पास जो भी दोगे ना, वो हमेशा सुरक्षित ही रहेगी। और एक बात कहता हूँ, यदि तुम एक ही बार बहुत सारे काम को करने का सोचते हो ना, तो वैसे में तुम बीमार पड़ने लगते हो। तो इसलिए ना, तुम चिंतन कम किया करो, सीधा अपने कर्म कर लिया करो। क्योंकि ज़्यादा चिंतन चिंता का कारण बन जाता है तुम्हारी ज़िंदगी में, और फिर तुम परेशान होते हो। इसलिए ज़्यादा सोचो मत, जो सही लगे बस वो कर लो। और हाँ, तुम्हें किसी को भेंट स्वरूप एक छोटी सी मंदिर देना ही है। ये काम मैं करवाऊंगा और जिस दिन मैं आदेश करूंगा वो काम उसी दिन कर देना। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा आगे बढ़ते रहो।